अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आनी विद किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी। ये सारी सब्ज़ियाँ अभी इस मौसम में बिल्कुल नई नई आती हैं, बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनती हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया था, ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दी है प्याज और ज़ीरा डाल दिया है हाफ़ टी स्पून। प्याज को मैं हल्का सा नरम कर लूँगी, लाइट सा कलर देना है। मैंने लाइट सा कलर दे दिया है। मैं इसमें लहसुन अदरक शामिल कर रही हूँ। लहसुन अदरक लिया है मैंने 2 टीस्पून और मैं इसको भी अच्छे तरीके से मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी। बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी रेसिपी होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल कर रही हूँ। नमक ले लिया है मैंने और साथ में ही मैंने जो है पिसी हुई मिर्च ली है। पिसी हुई मिर्च मैंने 1 टीस्पून ली है। हल्दी हाफ़ टी स्पून ली है और मैंने पिसा हुआ धनिया इसके अंदर शामिल कर लिया है। ये भी सारे मसाले मैं भून लूँगी, इनका कच्चापन निकाल लूँगी। और जब ये थोड़ा से भुन जाएंगे तो मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर दूँगी। टमाटर मैंने ले लिए थे 2 अदद के, और क्योंकि इसमें गाजर जाती है इसलिए टमाटर जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा डाले जाते हैं क्योंकि गाजर मीठी होती है। बस मैं इसको भून लूँगी अच्छे तरीके से। भूनने के बाद ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको भूनने के लिए रख दूँगी कवर करके। और ये देखें ये थोड़ी देर में सॉफ्ट हो चुके हैं, तकरीबन 2 से ढाई मिनट में ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं। और मैं इनको स्पून की मदद से भी बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। और ये मैश होने के बाद टमाटरों में मैं मटर शामिल कर रही हूँ जो कि 250 ग्राम मैंने ले ली थी। गाजर शामिल कर रही हूँ जो कि मैंने स्लाइस में कट कर लिए, ये भी मैंने 250 ग्राम ले ली थी। और आलू अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन ये भी मैंने तकरीबन 250 ग्राम ले लिए हैं आलू। और इसको मैंने पानी में भिगो दिया था आलूओं को काट के, ताकि ये काले ना पड़े। बस मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। पहले मैं इसको मसाले में भूनूँगी ताकि ये सब्जियों का कच्चापन और एक स्मेल होती है, खुशबू होती है, वो इसकी मैं ख़त्म करूँगी पहले, ताकि इसका जायका अपनी जगह बरकरार रहे। बस अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद फिर मैं इसको कवर करके गलने के लिए रख दूँगी। ये रेसिपी बहुत टेस्टी होती है। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बस मैं अब इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रखूँगी ताकि हमारी सब्जियां सारी सॉफ्ट हो जाएं, बिल्कुल गल जाएं अच्छी तरीके से। ये देखें तकरीबन 12 मिनट बाद मैंने खोला है ढक्कन इसका, और बहुत ज़बरदस्त ये हमारी सब्जियां मैंने चेक भी कर लिया था, बहुत ज़बरदस्त गल भी चुकी हैं। मटर भी गल गई है और गाजर भी गल गई है, आलू भी गल गए हैं और ये अच्छी तरीके से भुन भी चुकी है। जो पानी मैंने इसके अंदर शामिल किया था वो भी ख़त्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर मेथी शामिल कर रही हूँ। मेथी के मैंने पत्ते तोड़ लिए थे और धो लिए अच्छे तरीके से, और मैंने इसको कट नहीं किया है। इसके पत्ते तोड़ के मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और मेथी ली है मैंने 150 ग्राम। मेथी बराबर की नहीं डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा कड़वाहट सी आ जाती है। मेथी डालने के बाद भी मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी। बहुत अच्छे तरीके से भूनना, इसके भूनने का मकसद ये होता है कि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन सब्जियों का कलर देखें आप कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त रहता है। ये देखिए मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया था। साथ ही मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। हरी मिर्चें मैंने स्लाइस में कट कर ली हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिए जैसे आपको पसंद है। और मैं साथ ही इसके अंदर मैं हरा धनिया भी शामिल कर दूंगी और कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको रखूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पर। और बहुत ज़बरदस्त हमारी सब्ज़ी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कलर देखें आप कितना खूबसूरत है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है और जायके में तो लाजवाब होती है। ये बिल्कुल इस मौसम की सौगात होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी रेसिपी के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी कर, अल्लाह पाक आपकी रिज़्क़ में बरकत दे, आमीन। अल्लाह पाक आपकी जायज़ हाजात को पूरा करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।